क्या मोदी और शाह के खेमे में चली गई सोफिया? ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक ने क्या बीजेपी ज्वाइन किया? यह सवाल यूं ही नहीं है। सोफिया फिरदौस की एक तस्वीर सामने आई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया है। ऐसे में उनकी एक तस्वीर सामने आती है और उस तस्वीर को देखकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चौंक जाते हैं। लोगों ने पूछा, अरे कहीं सोफिया फिरदौस ने बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर ली? चलिए मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट का सार बताता हूं कि क्या है सच, क्या वाकई सोफिया फिरदौस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भाई, एक युवा महिला, तेज तर्रार विधायक और पढ़ी लिखी उद्यमी महिला, बड़े घर से उनका ताल्लुक राजनीतिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पर भी। ऐसे में सोफिया फिरदौस, जिनकी कांग्रेस से राहें थोड़ी सी जुदा होती दिखी जब कांग्रेस उन्हें क्रॉस वोटिंग के आरोप में यह कहा कि तुमने तो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट कर दिया, राज्यसभा चुनाव में तुम्हें कांग्रेस से निलंबित किया जाता है। अब इसके बाद से माना गया कि सोफिया पर कांग्रेस और बड़ा एक्शन ले सकती है। वो एक्शन क्या होगा? कहीं निष्कासन का एक्शन होगा? इसका जवाब मिल पाता उससे पहले सोफिया फिरदौस की यह तस्वीर आती है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा उठने लगी कि क्या सोफिया फिरदौस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये सवाल क्यों उठा? इसलिए उठा क्योंकि ये जिन महिला को आप देख रहे हैं, ये ओडिशा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, प्रवती परिदा, और ये है सोफिया फिरदौस। अब ये ताजा तस्वीर है, ये कोई फेक या एआई तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर को सोफिया फिरदौस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। अब सवाल है, क्या प्रवती परिदा, जो कि बीजेपी की विधायक हैं, ओडिशा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोफिया फिरदौस को, एक पॉपुलर चेहरा कटक बारावती में, तो क्या वहां सोफिया फिरदौस को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी? अब जवाब जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि ये दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेकर लेडी एमएलए हैं। कैसे? प्रवती परिदा पहली बार विधायक बनी और ओडिशा की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ओडिशा के इतिहास की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और मजे की बात क्या है, पहली बार विधायक बनी। बहुत मामूली अंतर से नीमापारा असेंबली एक है, वहां से इन्होंने चुनाव जीता था। अब ये रिकॉर्ड ब्रेकर कैसे हैं? ये तो ओडिशा के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं, उड़िया। तो यानी सोफिया फिरदौस भी अपनी शख्सियत में एक कीर्तिमान रखती हैं राजनीति में, और ये भी। अब सोफिया फिरदौस इनसे मिलने जाती हैं, बीजेपी की नेत्री से, राज्य की डिप्टी सीएम से। फिर वही चर्चा, कहीं पाला तो नहीं बदल लिया सोफिया फिरदौस ने? अब मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं, फिर आपको इस तस्वीर का सच बता दूंगा। ओडिशा की एमएलए सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, विधायकी पर भी संकट। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि दिलीप रे नाम के एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं ओडिशा में, बहुत पुराने, अटल जी के जमाने में वो मंत्री रह चुके हैं। वो निर्दलीय पर्चा भरते हैं ओडिशा में राज्यसभा के चुनाव का, कि भाई राज्यसभा सांसद बनना है, और आपको पता है विधायक उसके लिए वोट करते हैं कि कौन राज्यसभा का सांसद बनेगा। सोफिया फिरदौस ने कांग्रेस की व्हिप जारी होने के बावजूद, कांग्रेस ने कहा था कि दिलीप रे को वोट मत करना, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट है उसको वोट करना, पर सोफिया रे ने कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं किया और वोट दे दिया दिलीप रे को, जो कि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट थे। अब सोफिया ने क्यों वोट नहीं डाला? क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेडी यानी बीजू जनता दल के कैंडिडेट को समर्थन दे रही है, और बीजू जनता दल की वजह से ही कांग्रेस की ओडिशा में बुरी हालत है, मैं नहीं दूंगी वोट। यानी कुछ ऐसा ही स्टैंड जैसा जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, तब राज्यसभा के चुनाव में कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया ने बीएसपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, क्योंकि राजा भैया का मानना था कि जिस पार्टी की वजह से उनको राजनीतिक तौर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके प्रत्याशी को वो कैसे वोट दे देंगे। सेम लॉजिक सोफिया फिरदौस ने कहा कि जिस पार्टी की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत है ओडिशा में, मतलब बीजेडी ने बहुत लंबे समय तक राज किया, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक दशकों राज किया, उस दौरान कांग्रेस हाशिए पे चलती गई ओडिशा में। तो ये सोफिया फिरदौस का कहना था। कुछ लोग कहते हैं कि सोफिया फिरदौस के पिता, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और जो कटक बारावती सीट से ही थे और पॉपुलर भी हैं, वो कानूनी अड़चन में फंसे हैं, इसलिए सोफिया जो है उन पर दबाव है बीजेपी का, ये भी थ्योरी आई।
फिलहाल कुछ भी सच हो, एक सच ही है कि कांग्रेस ने इनको निलंबित किया जैसे ही क्रॉस वोटिंग की खबर आई। अब मैं सीधे आ जाता हूं, आपका समय नहीं लूंगा। अब देखते हैं कि ये इन तस्वीरों का सच क्या है। सोफिया फिरदौस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर ये तस्वीरें हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ। ये सच ये है कि ये तस्वीर तो है, इन्होंने मुलाकात की है, लेकिन सोफिया फिरदौस ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आई रिपीट, बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। दरअसल ये मुलाकात इसलिए हुई है, क्योंकि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कटक बाराबती, अब वहां से ये 2 यूनिवर्सिटी थी, उसको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगने गई थी। उन्होंने क्या कहा है देखिए, अब वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, शैल बाला वुमेन्स कॉलेज और उत्कल गौरव मधुसूदन दास एंड मॉन्यूमेंटल लेगेसी ऑफ उत्कल गौरव मधुसूदन दास। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थाओं का, इन दोनों एजुकेशनल संस्थाओं का महिलाओं को ताकत देने में, वुमेन एम्पावरमेंट में, उनको समृद्ध बनाने में, सशक्त बनाने में बड़ा हाथ है। और इन्होंने एक मांग रखी कि इनसे मेरी मुलाकात हाईली पॉजिटिव रही एंड रिसेप्टिव रिस्पॉन्स एलिवेटिंग शैल बाला वुमेन्स कॉलेज टू यूनिवर्सिटी विल बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू मधु बाबूज विजन। इन्होंने कहा कि जो शैल बाला वुमेन्स कॉलेज है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेके गई थी। अब इन्होंने एक ऐसी लाइन लिख दी जो हो सकता है कांग्रेस के समर्थकों को और चुभे, क्योंकि आजकल सोफिया फिरदौस उनके निशाने पर हैं। कुछ लोग इनको गद्दार का टैग दे रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं तुरंत पार्टी से निकालो। अब ये देखिए, आई एम डीपली इंकरेज्ड बाय हर हाईली पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव रिस्पॉन्स। ये शब्द सोफिया फिरदौस ओडिशा की डिप्टी सीएम के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुलाकात बहुत अच्छी रही, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कांग्रेस शायद इन शब्दों को पचा ना पाए। अब सोफिया फिरदौस के इसी तस्वीर पर नीचे लोग क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। पार्थ हैं, कह रहे जस्ट बिकॉज सोफिया वोटेड अगेंस्ट पार्टी लाइन इन राज्यसभा इट इन नो वे मीन्स शी इज नॉट अ स्किल्ड लीडर, वी शुड अप्रिशिएट हर गुड वर्क। पार्थ कहते हैं कि सोफिया ने राज्यसभा में, चलो ठीक है, कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर, कांग्रेस ने जो कहा था उससे हटकर वोट किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब नेता होंगे। सोफिया एक अच्छी नेता है और उनके अच्छे काम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो वहीं असलम मोहम्मद है, वो कह रहे हैं सो फाइनली यू आर ज्वाइनिंग बीजेपी। देखिए, उन्हीं के जो सोशल मीडिया पेज पर ये कमेंट है, मैं कहीं और से ढूंढ के नहीं लाया हूं, उसी तस्वीर के नीचे ये 2 कमेंट है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी की नेत्री के साथ, जो कि ओडिशा की डिप्टी सीएम, उनके साथ खड़े हो जाने को लोग ये कह रहे हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वैसे कांग्रेस में एक बड़े समर्थकों का माइंडसेट है। मैंने सोफिया फिरदौस पे जितनी भी स्टोरी की उसके नीचे 90% या ये कह लीजिए 95% कमेंट यही है कि सोफिया फिरदौस को, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि तुरंत इनको निकाले। ये चाहे बीजेपी ज्वाइन करें या कोई ज्वाइन करे, पर कांग्रेस में इनकी जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के सिद्धांतों से समझौता कर लिया, ऐसा लोगों का कहना है। खासकर वो लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, वोटर हैं, वो ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोफिया फिरदौस का अगला ठिकाना बीजेपी है, या फिर वो पार्टी में तब तक संघर्ष करती रहेंगी जब तक कि कांग्रेस कह दे कि हाँ चलो ठीक है, आपसे एक गलती हुई, हम आपको दूसरा मौका देते हैं? क्या सोफिया फिरदौस को दूसरा मौका देना चाहिए? कांग्रेस उनको जैसे त्रिशंकु की तरह रखेगी कि कोई फैसला नहीं होगा, आप पार्टी में बने रहिए? आप जो भी सोचते हैं सोफिया फिरदौस के बारे में, कांग्रेस के उठाए जा सकने वाले फैसले के बारे में, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।